स्टार्ट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ राज सिल्क मीन्स प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। इससे पहले 8 क्वेश्चन तक आपको करा चुका था, 9th क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले फिर रिवेन्यू फ्रॉम क्या लेंगे, ऑपरेशन। इसमें जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है वो 200 दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का। और ये आपका 300% दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका ये दे रखा है। इसके ऊपर निकालना है 10 लाख का हम कितना करेंगे 200%, 12 लाख का कितना करेंगे 300%। तो उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, फिर अदर एक्सपेंसेस हैं वो मटेरियल कंज्यूम्ड पे ऊपर वो 10% है, वो आपका 20% है। तो ये पहले 15 फिर 16। उसके बाद टैक्स का है, टैक्स का 50% है, वो भी आपका कितने परसेंट है 50% है। तो स्टार्ट करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 और 31 मार्च 2016। सबसे पहले इसमें पर्टिकुलर नोट नंबर, पहले प्रीवियस ईयर का डाटा, फिर करंट ईयर का डाटा, फिर इंक्रीज और डिक्रीज निकालेंगे, फिर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। तो सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है मटेरियल कंज्यूम्ड के ऊपर। जैसे मटेरियल कंज्यूम्ड आपका 15 का 10 लाख है, तो 10 लाख का कितना करेंगे 200%, तो ये आपका बन जाएगा 20 लाख। तो 20 लाख डाल देंगे यहाँ पे। ऐसे ही जो दूसरे वाला आपका मटेरियल कंज्यूम दे रखा है वो आपको दे रखा है 300%, तो वो आपका 36 लाख बनेगा। तो ये आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। उसके बाद फिर हम लेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इसमें अदर इनकम नहीं है, तो बस इसकी नीचे लाइन लगा देना, नंबर 1 हो जाएगा। नंबर 2 अदर लेस एक्सपेंसेस को डालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो इसमें 10 लाख है पहले, उसमें 12 लाख दे रखा है। उसके बाद फिर लेंगे अदर एक्सपेंसेस, तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपका 10 लाख है ना, तो उसका 10% यानी 1 लाख हो जाएंगे। और वो उसमें है 20%, तो 2,40,000। फिर हम निकालेंगे टोटल एक्सपेंसेस, तो ये हमारा 11 लाख हो जाएगा यहाँ पे। ये करोगे 14,40,000। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, तो रेवेन्यू में से हम लेस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस। तो 20 लाख में से 11 लाख जाएंगे, तो 9 लाख रह जाएंगे यहाँ पे। उसे 36 लाख में से 14,40,000, तो ये 21,60,000। फिर लेस क्या करते हैं टैक्स, टैक्स का रेट आपको दे रखा है, इसमें इसमें 50% है, इसमें 50% है, तो 9 लाख के ऊपर बनाना है। 9 लाख का 50%, 4,50,000 आ जाएगा। 21,60,000 का करेंगे, तो ये 10,80,000 आ जाएगा। फिर हम लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 450, ये करेंगे 10,80,000 आ जाएगा। तो ये था परफॉर्मा आपको जो बनाया था पहले। अब हम इसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज निकालते हैं। 20 लाख का 36 लाख, प्लस का 16 लाख, 10 लाख का 12 लाख, तो 2 लाख प्लस का, जहाँ लाइन लगाते जाना इसमें। 1 लाख का 240, 140 प्लस का। 11 लाख का 14,40,000, 3,40,000 प्लस का। 9 लाख का 21,60,000, तो 12,60,000 प्लस का। 4,50,000 का 10,80,000, तो 6,30,000 प्लस का। 450 का 1080, ये भी 6,30,000 प्लस का। अब उसके बाद परसेंटेज का कॉलम, तो 16 लाख अपॉन 20 लाख मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो 80% आएगा। 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, तो 20। 140 अपॉन 1 लाख, तो 140 आ जाएगा यहाँ पे। जहाँ लाइन विषय यहाँ भी लगा दीजिए, जहाँ पे लगी हुई लाइन आपकी। उसके बाद 3,40,000 अपॉन 11 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 30.91%। 12,60,000 अपॉन 9 लाख, तो 140 आएगा। 100 से ऊपर भी आ सकता है। 630 अपॉन 450 मल्टीप्लाई 100, तो ये भी 140 आ जाएगा। 630 अपॉन 450, ये भी 140 आ जाएगा। ये क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, 10th क्वेश्चन।
फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है फिर। तो इसमें पहले आपका 17 फिर 18 का डाटा लेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल रिटर्न है। तो सेल रिटर्न को आपने क्या करना है, सेल में से सीधा लेस करके चलना है। यानी जो हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं ना, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं। यानी जैसे इसमें आपका जैसे 21 लाख है तो इसमें से सीधा 1 लाख घटा दीजिए, तो रिवेन्यू आपका 20 लाख का हो जाएगा। ऐसे 24 लाख में से 4 लाख घटा दो, 20 लाख का ये आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। बस सेल रिटर्न को शो नहीं करना, सीधा आप लेस करके चलोगे, सेल माइनस सेल रिटर्न, क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल बोलते हैं और ये सेल रिटर्न है, तो इस नेट सेल सीधा निकाल के चलेंगे। तो दोनों ही 20 लाख आ जाएंगे, तो ये भी 20 लाख और ये भी 20 लाख। ये बस स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 20 लाख। इधर भी हम क्या लेंगे, 20 लाख ले लेंगे। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इंक्रीज डिक्रीज भी नहीं हो जाएगा, परसेंटेज में भी आपका नीला आ जाएगा। अदर इनकम इसमें भी नहीं है, तो लेस एक्सपेंसेस। पहले लेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। एक बार कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है, वो दे रखा है 60% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट नेट मतलब 20 लाख के ऊपर 20 लाख का 60%, ये भी 20 लाख का 50%। तो 20 लाख लेंगे, 20 लाख का हम लेंगे 50%, 60%, तो 12 लाख आ जाएगा। और ऐसे ही आप 20 लाख का 50% लेंगे तो 10 लाख ये आ जाएगा यहाँ पे निकल के। ये 10 लाख आ गया, ये आपका 12 लाख आ गया। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या निकला, कंज्यूम्ड। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस लेंगे। तो अदर एक्सपेंसेस अगर आप देखो तो ये दे रखा है 20% है, ये 10% निकालना किसके ऊपर है, कहते हैं रिवेन्यू में से जो कॉस्ट माइनस आएगी ना, रिवेन्यू में से जब कॉस्ट माइनस करेंगे जो अमाउंट आपका बचेगा उसके ऊपर आपका 20%। तो रिवेन्यू में से आप क्या करना, रफली एक बार 20 लाख में से 12 लाख घटा दीजिए। तो 20 लाख में से 12 लाख जब घटाएंगे तो आपका 8 लाख आ जाएगा। तो 8 लाख के ऊपर आपका है 20%, यानी 1,60,000। ऐसे ही आपने क्या करना, 20 लाख में से 10 लाख घटाओ, 10 लाख आ जाएगा। तो 10 लाख का ये है आपका 10%, तो 1 लाख ये आ जाएगा आपका। वैसे करके निकालना है आपने। अदर एक्सपेंसेस हो गए आपके। उसके बाद फिर टोटल एक्सपेंसेस इन दोनों को ऐड करेंगे, 13,60,000, 11 लाख आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 लाख में से 13,60,000 माइनस करेंगे, तो 6,40,000। ऐसे 20 लाख में से 11 लाख माइनस करेंगे तो 9 लाख। फिर लेस क्या करते हैं, टैक्स। टैक्स का रेट आपको जो दे रखा है वो दे रखा है 40%। ये भी 40 है, ये भी 40 है। तो 40% आप इसका लगाएंगे, 6,40,000 का 40%, तो 2,56,000 आ जाएगा। ऐसे 9 लाख का भी 40% करेंगे, 3,60,000 आ जाएगा। ये निकल के आएगा फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 6,40,000 में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो 3,84,000। ऐसे 9 लाख में से 360 माइनस करेंगे, 5,40,000। तो ये आपका आफ्टर टैक्स निकल के आ जाएगा। आगे परसेंटेज निकालते हैं, पहले में तो कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट करते हैं 12 लाख का 10 लाख, 2 लाख माइनस का, 160 का 1,60,000 माइनस का। उसके बाद 13,60,000 का 11 लाख, तो 260 माइनस का, 640 का 9 लाख, तो 260 प्लस का, 256 का 360, 1,04,000 प्लस का। उसके बाद 384 का 540, 1,56,000 प्लस का। तो उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे, तो 2 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, 12 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 16.67। ये भी माइनस करेगा, तो 60,000 अपॉन 1,60,000 वाले करंट डिफरेंस को और प्रीवियस ईयर को नीचे लेना है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये माइनस का आएगा 37.50। उसके बाद 2,60,000 अपॉन 13,60,000, ये माइनस का आएगा 19.12। उसके बाद 2,60,000 अपॉन 6,40,000 प्लस का आएगा 40.63। 1,04,000 अपॉन 2,56,000 मल्टीप्लाई 100, ये प्लस का आएगा 40.63। लास्ट वाला जो भी है ये भी आपका प्लस का ही आएगा, 14.63 आ जाएगा। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक बार 11th क्वेश्चन करेंगे अब।
11th क्वेश्चन में सबसे पहले फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वही जो बना रहे हो। इसमें डाटा पहले देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। इसमें एक तो दिया और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख, 25 लाख, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एक्सपेंसेस हो गया, अदर एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस ये निकालना है 20% किसके ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। ये 25% भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर दे रखा है। उसके बाद टैक्स का रेट दे रखा है, ये आपका 50% है, ये भी आपका 50% है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो पहले लेंगे 20 लाख, इधर लेंगे 25 लाख। उसके बाद फिर हम लेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वो दे रखा है हमें 16 लाख दे रखा है, उसका 21 लाख दे रखा है। अब अदर एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, अदर एक्सपेंसेस वो लिखा हुआ है इसके अंदर दे रखा है। ये अदर एक्सपेंसेस जो आपने निकालने हैं वो कह रहा है 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है, जब आप निकालोगे ग्रॉस प्रॉफिट, हम क्या करेंगे, रिवेन्यू में से कॉस्ट घटा देंगे। जब रिवेन्यू में से कॉस्ट घटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। जैसे 20 लाख है हमारे, 20 लाख में से 16 लाख घटाओ तो 4 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। 4 लाख का 20% ये आपने लेने हैं। तो जब इसमें देखोगे 20 लाख में से 16 लाख घटाओगे तो 4 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट माने, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इसका कितना करेंगे, 20% करेंगे तो 80,000 आएगा ये। ऐसे 25 लाख का में से 21 लाख घटाएंगे पहले, 4 लाख इसका भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, 4 लाख का 25%, ये 1 लाख आएगा। ऐसे करके आपने इसको निकालना है। तो अब टोटल एक्सपेंसेस करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं। 16,80,000 इधर करेंगे तो 22 लाख आपका ये आएगा। तो ये टोटल एक्सपेंसेस आ गए। हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, तो इसमें से 20 लाख में से 16,80,000 माइनस करेंगे, 3,20,000 आ गया। ऐसे 25 लाख में 22 लाख माइनस करेंगे, 3 लाख आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब लेस क्या करते हैं, टैक्स। टैक्स का रेट आपका 50% दे रखा है, यानी इसके ऊपर लगाना है। जैसे 3,20,000 इसका 50% करो 1,60,000, 3 लाख का 50% करो 1,50,000, तो फिर नीचे नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 1,60,000 और 1,50,000। चलिए इसके बाद अब करते हैं स्टार्ट। तो इंक्रीज और डिक्रीज और परसेंटेज। तो 20 लाख का 25 लाख प्लस का 5 लाख, यहाँ लाइन लाइन लगाते जाना। 16 लाख का 21 लाख, 5 लाख प्लस का, 80,000 का 12 लाख, 20,000 प्लस का। उसके बाद 16 लाख 80,000 का 22 लाख, 5 लाख 20,000 प्लस का, 32 लाख का 3 लाख 20,000 का 3 लाख 20,000 माइनस का, 160 का 150 10,000 माइनस का, 160 का 150 10,000 ये भी आपका माइनस करेगी। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 5 लाख अपॉन 20 लाख, तो 25%। नेक्स्ट करें 5 लाख अपॉन 16 लाख, तो ये हमारा 31.25। 20,000 अपॉन 80,000 25। उसके बाद 5 लाख 20,000 अपॉन 16 लाख 80,000 30.95। 20,000 अपॉन 3 लाख 20,000 मल्टीप्लाई 100, तो 6.25 माइनस का। और 10,000 अपॉन 1,60,000, ये भी 6.25 माइनस का। और 10,000 अपॉन 1,60,000 मल्टीप्लाई 100, ये भी 6.25 माइनस का। अगर यहाँ माइनस में है तो यहाँ माइनस में लिख देना, निकालना वैसे ही है। इंक्रीज डिक्रीज लेके अपॉन प्रीवियस ईयर का डाटा मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12 क्वेश्चन है अब आपके पास। प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक तो रिवेन्यू फ्रॉम क्या दिया हुआ, ऑपरेशन दिया हुआ है। उसके बाद ये कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंज इन इन्वेंट्रीज है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। फिर उसके बाद आपका क्या है, इनकम टैक्स दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को इसको, ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम क्या लेंगे, ऑपरेशन। तो 5 लाख और 8 लाख, तो इसमें इंक्रीज डिक्रीज में 3 लाख आ जाएगा। परसेंट निकालो 3 लाख अपॉन 5 लाख, तो 60%। उसके बाद लेंगे अब लेस एक्सपेंसिस, सीधे अदर इनकम नहीं है। एक तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 240, बुक में देख लेंगे, स्टेटमेंट साथ साथ देखते जाएंगे।
उधर लेंगे तो ये 4,20,000। फिर हम लेंगे चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन्वेंट्री में 60,000 80,000। फिर लेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये दे रखे 40,000 20,000। फिर लेंगे अदर एक्सपेंसेस, ये दे रखे 30,000 और 40,000। फिर हम लेंगे टोटल एक्सपेंसेस, ये ऐड करेंगे 3,70,000 आ जाएगा। ये करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 5,60,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी 5 लाख में से 370 माइनस करेंगे तो 1,30,000। 8 लाख से 560 माइनस करेंगे 2,40,000। फिर लेस करेंगे टैक्स, टैक्स का रेट जो आपको दे रखा है 40% तो इसका लगाएंगे तो 52,000 आएगा, और 50% इसका लगाएंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। तो फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा फिर 78,000, इधर आ जाएगा आपका 1,20,000। चलो इसके बाद इंक्रीज और क्या निकालते हैं, डिक्रीज और परसेंटेज। तो इसमें जब 2/40 का 420 इंक्रीज हो रहा है 180, 60 का 20,000 आपका ये इंक्रीज हो रहा है, 40 का 20 माइनस में जा रहा है, 30 का 40 10,000 प्लस में जा रहा है, 370 का 560 190 प्लस में, 130 का 240 110 प्लस में, 52 का 120 68 प्लस में, 78 का 120 42 प्लस में। अब परसेंटेज निकालेंगे, 1,80,000 अपॉन क्या करेंगे 2,40,000 मल्टीप्लाई 100 तो 75%, 20,000 अपॉन 60,000 33.33%, 20,000 अपॉन 40,000 15 माइनस का, 10,000 अपॉन 30,000 33.33, 190 अपॉन 370 51.35, 110 अपॉन 130 मल्टीप्लाई 100 84.62। उसके बाद 68 अपॉन 52 13,130.77, 42,000 अपॉन 78,000 53.85। तो ये परसेंटेज आपने निकालनी है इसे, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13 क्वेश्चन है, फ्लोइंग पर्टिकुलर आर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ गवालियर लिमिटेड। तो इसमें भी डाटा पहले आपका 19 पहले 80 अभी ये सीधे दे रखे हैं 18 और 19। एक तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंज इन इन्वेंट्री है, अदर एक्सपेंसेस है, प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिखाना है। तो पहले लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये दे रखा है हमें इसमें 30 लाख और 40 लाख। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 19 लाख और 20 लाख, सीधे बिल्कुल सीधे ईयर दे रखे हैं, आपको ध्यान रखना। फिर चेंज इन इन्वेंट्री में पहला माइनस का 1 लाख, फिर आगे 2 लाख प्लस का है। पहली बार ऐसा रहा कि ये माइनस में चल रहा है आपका। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस 1,80,000 1,76,000। तो ये टोटल एक्सपेंसेस जब निकालोगे तो ध्यान रखना कि इसमें से 1 लाख माइनस होगा, जैसे 19 लाख प्लस 180 20 लाख 80,000 हो गया, माइनस 1 लाख 19 लाख 80,000। एक तरह से टोटल एक्सपेंसेस जब करोगे ये ऐड हो जाएगा क्योंकि सब प्लस किए, तो 23,76,000। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, इसमें से 30 लाख में से 19 लाख 80,000 घटाएंगे, 10,20,000। 40 लाख में से 23,76,000 घटाओगे तो 16,24,000 हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो परसेंट इसको इंक्रीज और क्या निकालेंगे डिक्रीज, थोड़ा उसमें ध्यान रखना जब ये माइनस वाला ना कैसे करेंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले जब निकालेंगे 30 लाख का 40 लाख 10 लाख इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 9 लाइन लगा दूँ। फिर 10 लाख अपॉन क्या करते हैं परसेंटेज निकाल 30 लाख मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 33.33% आ जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट है ना का 19 लाख का 20 लाख है तो चलो ठीक है 1 लाख आ गया, परसेंटेज 1 लाख अपॉन 19 लाख मल्टीप्लाई 100 तो 5.26 हो गया। लेकिन अब जब इसकी अब परसेंटेज डिफरेंस लोगे, जैसे 1 लाख माइनस का है 2 लाख इसका है प्लस का है, तो इसमें 3 लाख लेना पड़ेगा आपको प्लस का, क्योंकि देखो ना 1 लाख माइनस में चल रहा था वो भी कवर हो गया, 2 लाख बच भी गया,
ये टोटल हमारा कितना होगा 3 लाख, नहीं ऐड करना है। लेकिन हाँ अगर मान लो दोनों प्लस के होते जैसे 1 लाख का 2 लाख फिर 1 लाख ले लेते हैं, लेकिन 1 लाख इसका था माइनस का, और माइनस का कवर करते हो 2 लाख आपका बच गया आगे। ये टोटल कितना उसने डिफरेंस हुआ 3 लाख का डिफरेंस होगा, ध्यान रखना ठीक है। फिर 181 ये 4000 माइनस का, उसके बाद 19 लाख 80,000 में से ये प्लस का आएगा आपका 3,96,000, उसको 1020 का ये भी प्लस का आएगा 6,04,000। अब परसेंटेज वही सेम, पहले तो निकाली थी मैंने, सेकंड भी निकाल दी, 3 लाख अपॉन 1 लाख, 3 लाख अपॉन 1 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 300 प्लस का ही है ना ये, तो ये प्लस का ही आएगा। 4,000 अपॉन 1,80,000, तो 2.22 ये आपका माइनस का। 3,96,000 अपॉन 19,80,000, तो ये हमारा 20 प्लस का आएगा। उसके बाद 6,04,000 अपॉन 10,20,000, ये आपका आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स का है, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 59.22 आएगा। तो ये ध्यान रखना जहाँ जो लेंगे ना इंक्रीज डिक्रीज लेंगे, 1 लाख माइनस का था, 2 लाख प्लस का, 3 लाख लेंगे, फिर 3 लाख अपॉन 1 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 300 प्लस का, क्योंकि ये प्लस का यहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 14 है। 14 क्वेश्चन में भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है आपने, पहले ये 17 18 फिर 18 19, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने डाटा देखते हैं क्या क्या दे रखा है। एक तो रिवेन्यू फ्रॉम क्या दिया, ऑपरेशन, पहले 30 लाख लेना फिर 50 लाख लेना है। उसके बाद एक्सपेंसेस में फाइनेंस कॉस्ट है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिख लेना, फिर फाइनेंस कॉस्ट लेना, फिर अदर एक्सपेंसेस ले लेना। तो यहाँ तक एक बार कर लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास डाटा है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख 50 लाख, उसके बाद इसमें नीचे लाइन लगा देंगे क्योंकि अदर इनकम में हमारे पास नहीं है ना, टोटल रिवेन्यू आएगा ये 1 हो जाएगा, या आपका सेकंड लेस एक्सपेंसेस, पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ले लेंगे 3 लाख 4 लाख, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट है 27 लाख 30 लाख, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस हैं 50,000 और 40,000, तो ये ऐड करेंगे टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, फिर हम इसमें से इसको लेस करेंगे, तो ये माइनस का इस बार आपका ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये माइनस का आ रहा है 50,000, और ये ठीक है ये प्लस का आ रहा है, ये आया 15,60,000। 15,60,000 है। उसके बाद अब लेस टैक्स करेंगे। अब ये इस पे टैक्स नहीं लग सकता क्योंकि लॉस है, ये लॉस पे टैक्स नहीं हुआ करता, ये छोड़ देना। तो नीचे भी आपका आफ्टर टैक्स भी 50,000 माइनस में लिखा देना ऐसे करके। टैक्स क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट के बजाय क्या है, लॉस है, इसलिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ लगेगा। टैक्स का रेट आपको 40% दे रखा है, 40% इसके ऊपर लगाएंगे तो 6,24,000 आ जाएगा, बाकी आपका रह जाएगा 9,36,000। तो ये ध्यान रखना कि माइनस का अगर आ जाए ना, लॉस आ जाए, तो लॉस पे टैक्स नहीं लगाना, फिर मान लो ये भी लॉस होता टैक्स वाला पॉइंट ही छूट जाता आपका। ठीक है, चलिए हम लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का रेफरेंस लेंगे, 30 लाख का 50 लाख, तो 20 लाख, उसके बाद 3 लाख का 4 लाख, तो 1 लाख, यहाँ लाइन लाइन लगा दीजिए। 27 लाख का 30 लाख, 3 लाख प्लस का, 50 का 40 10,000 माइनस का, 30 50 का 34 ये भी प्लस का आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 3,90,000। 50,000 का अभी एक माइनस है प्लस है, तो प्लस का आएगा, ऐड करके आएगा, ध्यान रखना। पिछले क्वेश्चन में मैंने निकलवाया था, इस क्वेश्चन में भी आपको बता रहा हूँ, 50 माइनस का ये प्लस का है, तो ऐड होके प्लस का दिखाना। ये तो आपका प्लस का ही आ रहा है 6,24,000, इधर तो है नहीं। ये आपका ये भी देखो इसी में ना पोजिशन, ये प्लस का, ये माइनस का, ऐड होके लिखना। ये है 9,86,000। परसेंटेज निकालें तो 20 लाख अपॉन 30 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा निकल के आएगा 66.67। 1 लाख अपॉन 3 लाख, तो 33.33। 3 लाख अपॉन 27 लाख, ये आएगा 11.11 आ जाएगा। 10,000 अपॉन 50,000, 20 माइनस का, 390 अपॉन 30 लाख 50,000, 12.79 प्लस का। उसके बाद 16,10,000 डिवाइड बाई 50,000 माइनस का है, तो 3220 प्लस का। ये जाना परसेंटेज बहुत ज़्यादा आ सकती है, टेंशन मत लेना कि ज़्यादा क्या आएगी। 16,10,000 डिवाइड बाई 50,000 मल्टीप्लाई 100,
ये तो आपका 100% दिखाना है, पूरा चेंज 100% हुआ क्योंकि लास्ट ईयर है ही नहीं इसके अंदर आपका। और ये 986 अपॉन 50,000 माइनस मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारा प्लस का ही रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस है 1972% निकालना। वैसे ये लेके इंक्रीज डिक्रीज अपॉन प्रीवियस ईयर का डाटा मल्टीप्लाई 100 कर देना, ठीक है। उसके एक लास्ट क्वेश्चन आपका रह रहा है इसका, तो 15 क्वेश्चन कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का। पर्टिकुलर नोट नंबर, पहले प्रीवियस ईयर का डाटा, फिर करंट ईयर का डाटा, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज। सबसे पहले लेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दे रखा है आपको 3 ही पॉइंट इसके अंदर। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया हुआ है, पहले लेंगे 20 लाख, फिर हम लेंगे 30 लाख, तो 20 लाख 30 लाख लिख लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद देंगे अदर इनकम। अदर इनकम जो दे रखी है परसेंटेज में और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर है। जैसे ये आपका 20% है, ये आपका 15% है। 20 लाख का 20% ये 4 लाख आ जाएगा यहाँ पे। और ऐसे इसका करोगे 30 लाख का 15% तो 4,50,000 आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल रिवेन्यू निकल के आ जाएगा। ये आएगा 24 लाख, ये आएगा 34,50,000 टोटल रिवेन्यू, ठीक है। उसको लेस एक्सपेंसेस करेंगे। एक्सपेंसेस भी जो आपके हैं ना दे रखे, वो भी रिवेन्यू के ऊपर ही दे रखे। ऑपरेटिंग रिवेन्यू भी वही होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी हम 20 लाख का ही कितना लेंगे 50% और 30 लाख का 60%। 20 लाख का 50% लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 10 लाख। ये लेंगे तो ये बन जाता है हमारा 18 लाख बन जाता है 30 लाख का ही। तो ये हमारा बिफोर टैक्स आ जाएगा। और सीधा एक्सपेंसिस है, देखो ना सिंगल एक्सपेंसिस है, कोई इसमें नीचे लाइन लगाने की जरूरत नहीं, सीधा लेस कर दो रिवेन्यू में से, तो ये हमारा 14 लाख आ जाएगा। और ये आएगा 16,50,000 आ जाएगा। लेकिन अगर एक्सपेंसिस एक से ज़्यादा होते फिर आप अलग अलग एक्सपेंसिस लेते, टोटल एक्सपेंसिस निकालते। बाकी सेम स्टेप वही रहेगा। 10 लाख प्लस का, इंक्रीज डिक्रीज दे रहा हूँ, 50,000 प्लस का, उसके बाद 10,50,000 प्लस का, फिर आपका 80 लाख प्लस का, फिर 250 प्लस का, फिर उसके बाद 10 लाख अपॉन 20 लाख 50% आ गया। 50,000 अपॉन 4 लाख मल्टीप्लाई 100 12.5 आ गया। उसके बाद 1050 अपॉन 24 लाख मल्टीप्लाई 100 43.75 आ गया। उसके बाद 8 लाख अपॉन 10 लाख तो 80 आ जाएगा। फिर 2,50,000 अपॉन 14 लाख मल्टीप्लाई 100 तो 17.85 आ जाएगा। ये चैप्टर था, इसका नाम था कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसके अंदर 2 चीज़ें बनाई थी मैंने, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा कॉलम जो आपका रहेगा इंक्रीज और किसका रहेगा, डिक्रीज और परसेंटेज का। इससे पहले जो चैप्टर किया तो कॉमन साइज वाला, उसमें दोनों कॉलम परसेंटेज के थे। उसमें हम क्या करते थे, रिवेन्यू को भी 100 मान लेते थे दोनों, उधर से टोटल साइज टोटल लायबिलिटी को भी 100 मान के करते थे। तो आज ये क्वेश्चन आपके जो रह गए हैं पूरे कंप्लीट कर लेना। आपने 9 से स्टार्ट किए तो 9 to 15 तक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो आज ये पूरा कर लेंगे, बाकी कल से नया चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं जैसा भी होगा, ठीक है। आज के लिए इतना करें।